नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, लगे रहेंगे अपने निरंतर प्रयास में। आज की जो सुर्खियां हैं हम बटोरते हैं उनको। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता तो इटली ने है, इनके बारे में जान लें। डेविस कप किस किसने कब जीता, इससे पहले और अभी। इटली ने नीदरलैंड को 2-0 से हराकर डेविस कप को 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इटली की जीत में जेनिक सिनर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं इटली डेविस कप 2023 का खिताब भी जीत चुका है और डेविस कप 2024 में 112वां संस्करण था जो अभी स्पेन में हुआ है। 19 से 24 नवंबर 2024 तक खेला गया है। इसकी खेलने की जो वो है सतह है वो है हार्डकोर्ट पे ये खेला जाता है। डेविस कप पुरुषों की टेनिस में राष्ट्रीय टीमों के बीच एक टूर्नामेंट है। खेल का नाम है टेनिस और इसमें दिया जाता है डेविस कप। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1900 से, अभी तक बहरहाल चलती आ रही है। तो डेविस कप प्रमुख यही था कि पहले भी इटली जीता हुआ था और अभी भी इटली ही जीते हुए है। बिली जीन किंग कप भी 2024 इटली की महिला टीम ने स्लोवाकिया को हराकर जीता है। वहीं बिली जीन किंग कप को पहले फेड कप के नाम से भी जाना जाता था। यह महिलाओं की टेनिस की प्रतियोगिता है जो शुरुआत 1963 में की गई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इमांडू ओरेसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। इमांडू ओरेसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इमांडू ओरेसी बने उरुग्वे की पहले जो लोकेशन देखें तो ये आपको जो दिख रहा है ये जो है वो है दक्षिण अमेरिका में ये वाला है अर्जेंटीना, ये है ब्राजील, ये पराग्वे और ये है उरुग्वे। हम बात कर रहे हैं इस उरुग्वे की। उरुग्वे इसकी राजधानी मोंटेविडियो और मुद्रा की उरुग्वे पेसो है। उरुग्वे के पड़ोसी देश में ब्राजील जो कि ऊपर आपको दिख रहा है और अर्जेंटीना है। 1930 में पहला फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश भी उरुग्वे ही था, क्योंकि ब्राजील के जो बगल में है ब्राजील भी अच्छा प्रदर्शन रखता है फुटबॉल में। वह के राष्ट्रपति के रूप में लुइस लेके पाउ को स्थान लेंगे और जो चुनेंगे वो इमांडू ओरेसी है। अधिक जानकारी के लिए अब देखें नियुक्तियों की बात करें, कौन कौन सी नियुक्तियां और हो चुकी हैं। तो हम नियुक्तियों में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में। तो हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। वहीं पर नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। वहीं पर शिगेरू इशिवा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम हैं। नीदरलैंड के पीएम डिक स्कॉप हैं और माया सेंडू जो हैं माया सेंडू मालदोवा के राष्ट्रपति हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नौसेदा और वहीं पर हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सोल्योको। ये था इंपोर्टेंट। अंदर इसके अतिरिक्त नियुक्तियों की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के लिए समझौता किया है। यूनिसेफ यानी कि उन बाल कोष और महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब इसकी डिटेल जानकारी की बात करें, इसमें डिटेल में क्या है यूनिसेफ। तो इंडसइंड बैंक ने 5 जिले जैसे जलवायु जोखिमों से निपटने और समुदाय के लचीलापन बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। अच्छा, 5 जिले कौन कौन से हैं? वो एक है धाराशिव जो कि महाराष्ट्र का है, एक बेगूसराय है जो बिहार का है, वही विरुधुनगर है वो तमिलनाडु का है और बारा है वो राजस्थान का है, वहीं पर बहराइच जो है उत्तर प्रदेश से है। ये क्षेत्र जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, इसीलिए ये यूनिसेफ से जुड़ गए हैं। इंडसइंड बैंक ने लिमिटेड एक भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना इंडसइंड की अप्रैल 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और वैसे सारी बैंकों के ही मुख्यालय मुंबई में ही मिलेंगे आपको। इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कठपालिया, क्योंकि पूछा जाता है इंडसइंड से बात हुई है तो इंडसइंड के मुख्य हैं सुमंत कठपालिया। यूनिसेफ के बारे में जान लो तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसे दूसरा नाम है और पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स। यूनिसेफ मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है
11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन को बनाने का एक ही उद्देश्य था, वैश्विक स्तर पर बच्चों के लिए जो स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। कुछ अधिकार बच्चों के लिए होते हैं, वो उनको मनवाना हर देश पर। यह संगठन 190 देशों में काम करता है। भारत में यूनिसेफ की नेशनल असेंबलर करीना कपूर को हाल ही में बनाया गया है। अब नेक्स्ट की बात करें तो करीना कपूर है। अगर वहीं पर बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, तो 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किसने जीता है? गोल्ड कप यानी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसको जीत लिया है। इनके बारे में मुख्य जानकारी क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने सिक्किम के गंगटोक के पेलजोर स्टेडियम में आयोजित 44वें ऑल इंडिया गवर्नर कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन बना है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट की बात करें तो नेपाल, भूटान, दुबई और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय क्लब इसमें शामिल थे। देश के इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने हाल ही में किया है। अगली हम अगर स्पोर्ट्स से बात करें तो स्पेन के फुटबॉलर रॉड्रिगो हर्नांडेज ने बेलन की डियोर 2024 का अवार्ड जीता है। महिला वर्ग की बात करें तो 2024 में बेलन डियोर अवार्ड स्पेन की एताना बोनमती ने जीता है। वहीं बाला देवी की बात करें तो ये बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। वहीं पर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। लाल लीगा 2024 का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। वहीं एएफसी की बात करें तो 2024 का विजेता कतर रहा है। बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर दूसरी बार दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है या अपने नाम कर लिया है। अब पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है और किसने किया? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली। आईसीए है क्या? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, एक संगठन है कोऑपरेटिव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सलाहकार सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए के 130 साल के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है 130 साल के इतिहास में। भूटान के प्रधानमंत्री दासो सोरेंग तावेगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मानुआ कामेका ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। अगर बात करें आईसीए की स्थापना की बात करें तो 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। यह दुनिया भर में 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है। हम बात करें इसके 1 अरब से भी ज्यादा सरकारी सदस्य हैं। आईसीए का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अब बात करें हम कुछ सम्मेलन की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके सामने वो अन्य सम्मेलन हैं जो इस साल हुए हैं, जैसे कि G20 19वां, 16वां, 50वां, 24वां SCO COP29 ये बाकू अजरबैजान में हुआ। अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे क्योंकि हर रोज यही दिखाना है हमें। हमारा अगला क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में 26 नवंबर निकल के गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। इसमें विशेष क्या है? 75 रुपए का एक सिक्का और 75 रुपए की डाक टिकट को अभी लॉन्च कर दिया राष्ट्रपति जी ने। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कुछ घंटे लगे। और जो बिहारी नारायण रायजादा है इनके द्वारा इसमें सुलेख लिखा गया, मतलब इसे लिखा गया था, मतलब छापने का काम किया उन्होंने कलम से। भारत संविधान के विश्व का किसी भी देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे पुराने संविधान की बात करें तो वो अमेरिका का माना जाता है, जो 4 साल पुराना संविधान है। ये नवंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय की अभाव है, बाध्यता है, और इसे स्क्रीनशॉट लेके या फ्यूज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला यही है, आप इसको भी फ्यूज कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, रोज इसको लगाते रहें जब तक नवंबर खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अब कोई बहाना नहीं, इसके क्वेश्चन पूछा है अब कोई बहाना नहीं अभियान कहाँ से शुरू किया है? तो ये अभियान नई दिल्ली से शुरू हुआ है और किसने किया है और क्यों है किया है और इसमें मतलब क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लें। ये अभियान है क्या? तो ये आपको मैम साहब दिख रही होंगी। ये मैम साहब ने
दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान है अब कोई बहाना नहीं, ये शुरू किया है। लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए ये शुरू किया गया है। इसमें ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों की एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को भी मनाया जाता है। भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अभी अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने ये अभी हाल ही में ये इसकी जो पहल है वो शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान भारत के अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ये भी इम्पोर्टेंट में आप जान लीजिए। अब कोई बहाना नहीं, महिलाओं के मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए किया गया है। बात करें अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस सीबीजी। सीबीजी तो पहले में धातु कंपोस्ट गैस है, मतलब जैसे आपका सड़ा गला कुछ भी है XYZ, चाहे फसल हो चाहे गोबर हो, तो इनको कंपोस्ट करके सड़ा गला करके एक गैस बनाई जाती है, जिससे हम सीबीजी को सीएनजी की तरह यूज कर सकते हैं। वो उसी सीबीजी की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ स्थापित की गई है, सबसे बड़ी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अच्छा हिस्सा किताब ये है कि अब गाय कोई फ्री नहीं, दूध दे या न दे, लेकिन काम की है, वो दूध से ज्यादा पैदा कर जाएगी, ऐसा माना जाता है सीबीजी के प्लांट लगने से। ग्वालियर मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र के साथ एक भारत की पहली आधुनिक जो प्लांट बना हुआ है। इस प्लांट में सबसे बड़ी गौशाला है जिसका नाम आदर्श गौशाला है। 10,000 से ज्यादा इसमें गौशाला है, 10,000 से ज्यादा गौवंश है, और इसकी जो 100 टन हर रोज, मतलब 100 टन गोवंश को संपीड़ित कर लेगा, मतलब उससे गैस बना देगा, तो 2 टन इसमें से गैस बनेगी, लगभग 20 कुंटल इसमें से गैस बनेगी, प्रोड्यूस होगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें ईंधन के रूप में ले सकते हैं या वाहन चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ये प्रतिदिन 10 से 15 टन सूखी जैविक खाद पैदा करेगा, जिससे जो भी दूध का पैसा आता है या जो खर्चा है वो खर्चा हमारे सूखी खाद से निकलेगा। उसके बाद जो और अदर वेस्ट है वो भी बिकेगा। कुल मिला के ये है कि उसका गोबर सबसे पहले गैस निकालो, उसका जो बचा है वो खेती के लिए जैविक मतलब उर्वरक बनेगा। ठीक है, तो डबल फायदा है। तो उसमें गाय जरूरी नहीं दूध दे या न दे, लेकिन गोबर जरूर दे, जिससे वो गैस बन सके। 2024 में प्रथम हुआ है, कहाँ हुआ है ये आपके सामने है, मैं हर रोज लगाता हूँ इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे रेजांगा देवा महोत्सव किस देश से मनाया जाता है, तो ये इंडोनेशिया का है, ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, पर मैं बताते हुए चलता हूँ। रेजांगा देवा जो ये है तो ये इंडोनेशिया का है। ये यहाँ पर रेजा नृत्य होता है, इसलिए रेजांग देवा इसे बोलते हैं। इंडोनेशिया के बारे में जान लो तो ये एशिया का दक्षिणी देश में पड़ता है, जो भारत से यहाँ पर थोड़ा संपर्क बनाए है। जैसे इस साइड ये इंडोनेशिया है, ये कई द्वीपों से बनकर बना हुआ है। इसमें आज ही माना जाता है 100 से ज्यादा इसमें एक्टिव है अभी ज्वालामुखी जो 100 से ज्यादा अभी एक्टिव है। और माना जाता है 17,500 द्वीप हैं, इसमें छोटे से बड़े 17,500 द्वीप हैं, जिनसे ये इंडोनेशिया बना है। दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कहा जाए तो इंडोनेशिया है, उसके बाद कनाडा आता है। यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी जकार्ता है, और नई राजधानी सुनतारा है, क्योंकि ये डूबने का रिस्क है। इसमें मुद्रा यहाँ की रुपया है, और प्रबोवो सुबियांटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पहले यहाँ से जो नीदरलैंड के जो लोग आए थे वो आए थे तो भारत के लिए, उन्होंने यहाँ पर पूछा कहीं जाना इंडिया है, लेकिन जब पूछा तो उन्होंने इधर उंगली करी तो इंडिया की जगह नीचे से निकलकर यहाँ पर पहुंच गए, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया पहुंच गए थे। ये कहानी है उस टाइम की। तो अब लास्ट में आके 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से ये स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, हुआ था हमारे साथ ही स्वतंत्र, ये 2 साल पहले हो गया हॉलैंड वालों से। इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष सिंगल टेनिस का खिताब किसने जीता है, इसमें ये पूछा गया है। पुरुष तो ये जीता है एन श्री बालाजी और ऋत्विक पॉलिवली ने। एटीपी चैलेंजर टूर है क्या, तो इससे पहले जान लो। एटीपी चैलेंजर टूर जिसमें 2008 के अंत तक एटीपी चैलेंजर सीरीज के रूप में जाना जाता था, इंटरनेशनल मेंस की प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंटों की एक सीरीज है। चैलेंजर टूर प्रोग्राम एटीपी टूर के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेनिस सीरीज है। ठीक है, तो ये जीत चुके हैं। अगर बात करें हम आज की कुछ इंपोर्टेंट उन क्विज की जो वन लाइनर हैं,
इसमें पूछा गया है कि आज तक साहित्य जागृति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो मिला है गुलजार को। और इम्पोर्टेंट ये है, गुलजार और राम भद्राचार्य को 2023 के 11वें पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। गुलजार वो है जो आज हम शेर और शायरी लिखते हैं और उस पर अपने ही ऊंचाई पे नीचे एक मोहर मार देते हैं, गुलजार। ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना गुनहगार हो गए। ये गुलजार साहब के कुछ शेर और शायरियां हैं जो फेमस हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ये फर्स्ट एंड फास्ट क्विज है। भारत के किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक लॉन्च किया है, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने। और गजेंद्र सिंह कौन है इसके, वो मुख्यमंत्री हैं। पिटारे की बात करें तो पिटारे में हम देखेंगे जलप्रपात। जलप्रपात वो है जैसे कि मान लो एक बड़ा झरना जिससे हम विद्युत बना सकें, और ये नेचुरल पानी है, प्रोसेस चलता रहता है, उससे हम जलप्रपात बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है तो गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि कहां पर है, श्रावती नदी कर्नाटक पर है। मेकेदातु कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। शिव सुंदरम में थोड़ा हाईलाइट इसे कर दूं, शिव सुंदरम कावेरी नदी पर है और कहाँ है, कर्नाटक में है। और होगेनेकल ये भी कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु। कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश। धुआंधार नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश। चूलिया चंबल राजस्थान। तीर्थगढ़ मुनगावाहर छत्तीसगढ़। जल्दी ही आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास शुरू होने वाली है, डिटेल से पढ़ाएंगे, 0 से लेके अंत तक पढ़ाएंगे। क्वालिटी आपकी क्लास लगातार चल रही है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे की जो क्लास होगी वो अब जल्द ही होगी आपकी अगले दिन, तो बने रहे हमारे साथ श्री ठाठी ऑफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।